बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो उस इन्वर्स के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स था, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात की थी। तो आज हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 पे चलेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स लेते हैं, फर्ज किया कि ये ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 0, ये ए एक मैट्रिक्स है, इसका हम क्या लेने जा रहे हैं, इन्वर्स लेना चाह रहे हैं। तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और ए मॉड, इसका मक्ता लेंगे। तो बच्चे ए इनवर्स लेते हुए जब ए मॉड लेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का की जो ज़रूरत है वो यहाँ होगी कि ए मॉड जो है, ए मॉड हमने पढ़ा था अगर आ जाए 0, ए मॉड अगर हो 0 तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर ए मॉड नॉन ज़ीरो हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो एक क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखिए अगर इसमें ए मॉड आ जाता है 0, इनवर्स लेते हुए ए का मॉड लिया हमने, वो मॉड आ गया 0, तो इसका इनवर्स लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी हम सवाल शुरू करेंगे उसका हम इनवर्स लेने जा रहे हैं, तो इनवर्स लेते हुए जब मॉड लेंगे उस मैट्रिक्स का, अगर मॉड 0 आ गया तो आगे हम लिख देंगे कि ए मॉड जो है वो 0 आया है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका इनवर्स लेना नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह अगर ए मॉड 0 के इक्वल नहीं आता, प्लस माइनस कोई भी नंबर आ जाता है, तो उसका इनवर्स आगे हम ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। पहला सवाल है, उसमें वो यही कहता है कि मैट्रिसेस उसने दिए हैं, उसने कहा है कि इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो सवाल 1 है, तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट वो कहता है ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू है -1 1 2 एंड 0। ये ए एक उसने मैट्रिक्स दिया है, इसका कहता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करो या मक्ता फाइंड करो। तो हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि मक्ता जो लिया जाता है उस मैट्रिक्स ए के गिर्द हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। उसी तरह ही हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को लिखते हैं पहले जी। तो उसके बाद हम क्या करते थे कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में ज़रब देते थे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में ज़रब देते थे। तो -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, उसके बाद ये माइनस हमने पढ़ा था कि मॉड लेते वक्त मतलब डायगोनल एंट्रीज को ज़रब देंगे, उसके बाद माइनस आना है, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट बना है वो हमारे पास -2 आ गया है। मतलब ए का हमने मॉड लिया तो वो -2 आ गया। अगला जो हमारा सवाल है उसमें वो यही कहता है कि इनका डिटर्मिनेंट्स लेने के बाद बताओ कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे कि मॉड अगर 0 आ जाएगा तो सिंगुलर होगा, अगर मॉड 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मॉड जो है वो 0 नहीं आया, इसका मॉड 0 नहीं है, तो लिहाजा ये एक क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में वो कहता है, मैट्रिक्स उसने दिया है सी मैट्रिक्स है, थर्ड पार्ट है सी, उसने एक मैट्रिक्स दे दिया, क्या है जी, 3 2 एंड 3 2। सी एक मैट्रिक्स है, इसका वो कहता है मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो सी मॉड इस तरह आ जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरह मैट्रिक्स को लिखेंगे, 3 एंड 2 आ गया। अब देखें नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 इंटू 3।
तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 6 हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 0 आ गया। मतलब सी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया, मक्ता लिया, तो वो क्या आ गया है 0 आ गया। अब देखिए ये सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर की डेफिनेशन थी कि अगर मॉड जो है वो 0 आ गया है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर मॉड 0 नहीं आता, पिछला जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसका मॉड 0 नहीं आया था, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। इसका मॉड जो है वो 0 आ गया, तो लिहाजा ये एक क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो उसके बाद हम अपना सेकंड सवाल नंबर 2 देखते हैं। उसमें देखें वो यही कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने ये पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स का मॉड मक्ता जो है वो 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर होता है, अगर नॉन 0 होता है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 भी इसके साथ ही हो गया। ये सारा कुछ मैंने सवाल नंबर 2 वाला आपको बता दिया है। हम अपने सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटर इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका क्यू हो जाएगा 3। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू -1 to -1 3 -1 3 एंड 2 0 है जी। वो कहता है कि अगर मुमकिन है, पॉसिबल है, तो इस a का इन्वर्स लेना है। तो हमने पढ़ा कि a इन्वर्स जो है उसको कैसे जाहिर करते हैं। सॉल्यूशन है a इन्वर्स a के ऊपर -1 लगा दिया हमने, a के ऊपर -1 लगाया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a और a मॉड। ए मैट्रिक्स का हम इन्वर्स लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है एडजॉइंट ऑफ ए और ए मॉड। तो पहले हम क्या करेंगे ए का मॉड लेंगे। अगर मॉड आ जाता है 0 तो उसका जो इन्वर्स होगा वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर मॉड 0 नहीं आता तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो उसका हम इन्वर्स ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा -1 3 2 एंड 0। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू 0 लिख देंगे, -3 इंटू 2 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 0 -6। तो डिटर्मिनेंट क्या बन गया -6 आ गया। तो ए का हमने डिटर्मिनेंट लिया है जो कि 0 नहीं आया। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो लिहाजा इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसको बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर a मॉड एडजॉइंट ऑफ a। इस तरह भी ये लिखा जा सकता है। तो हम a का क्या करेंगे एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ a क्या बनेगा हमारे पास कि a का हम एडजॉइंट लेने जा रहे हैं। तो इसमें हमने करना ये है, एडजॉइंट होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज कर देनी है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है उनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो -1 की जगह पे 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे -1। ये -3 है +3 है तो ये -3 हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट ले लिया है। तो अब यही एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और ए मॉड जो है हमारे पास हम इसमें पुट करेंगे। तो ए इनवर्स जो है हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 0 -3 -2 एंड -1 और ए मॉड हमारे पास क्या है -6 है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो 6 है पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, मतलब हर एंट्री उस पे डिवाइड हो जाएगा जाके। तो ये आ जाएगा 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 और -2 ओवर -6 आ जाएगा, -1 ओवर -6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 या माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 1/6 आ गया।
तो ये हमने इस ए मैट्रिक्स का क्या किया है, इन्वर्स ले लिया है। तो एक और पार्ट हम करते हैं, थर्ड या सेकंड पार्ट कर लेते हैं, कोई सा एक और पार्ट कर लेते हैं। प्रोसेस सारा कुछ यही है, सिर्फ उसमें क्या है, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास सी मैट्रिक्स है। थर्ड पार्ट सी इज इक्वल टू -2 6 3 एंड -9। तो इसका हमने क्या करना है, इनवर्स लेना है। सी का इनवर्स लेंगे वो बन जाएगा सी इनवर्स इज इक्वल टू 1/, सी मॉड, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ सी आ जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स का मॉड और एडजॉइंट लेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट मॉड लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 6 3 एंड -9 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट -2 इंटू -9 आ जाएगा, माइनस इंटू 6 इंटू 3 आ जाएगा। तो देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 हो गया, माइनस ये क्या हो गया, ये भी 18 हो गया। तो देखें बच्चों, सी मॉड जो है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। सी मॉड हमने लिया तो वो 0 आ गया। ये एक क्या बनेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो लिहाजा हमने बात की थी कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जिसका हम इन्वर्स ले रहे हैं तो उसका इन्वर्स जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसका हम इन्वर्स नहीं ले सकेंगे। तो ये सी का जो मॉड आया है, डिटर्मिनेंट है, वो 0 आ गया है। तो लिहाजा इसका हम क्या है, इन्वर्स हम नहीं ले सकते। आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी मॉड इज इक्वल टू 0। सी मॉड 0 आ गया है। सो द इनवर्स ऑफ सी इज इम्पॉसिबल। तो इसका हम क्या करते हैं, हम इसका इन्वर्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसका मॉड जो है, मक्ता जो है या डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो लिहाजा इसका हम इन्वर्स नहीं ले सकते। तो मैंने आपको इन्वर्स वाले दोनों ही, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का भी हमने ले लिया है। तो नेक्स्ट जो है हमारा सवाल नंबर 4 चलेगा। तो इसके 2 पार्ट रह गए, वो आप खुद करेंगे, उनको देखेंगे कि अगर मॉड जो है, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आता तो उसका हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम ये लिख देंगे कि ये इसका इन्वर्स लेना जो है वो इम्पॉसिबल होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।